सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। गुरु और शिष्य इस प्रार्थना को मिलकर करते हैं कि हे ईश्वर, हमें बुद्धि प्रदान करे, हम दोनों की साथ में प्रगति हो, हम उत्साह से इस शिक्षा या ज्ञान को अर्जन कर सके, हम दोनों के बीच कोई भी द्वेष भावना ना आने पाए। इसके साथ ही तीनों प्रकार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक शांति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैताम् अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतुहे नमः। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थां विकर्णघोर्मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्ण खलु पाण्डवार्णवनदि कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवाचः सरोजवमलं गीता अर्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भयात् भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रधवं सनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानव्यवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हम सब गीता चिंतन माला के तहत प्रेमपुरी आश्रम में एकत्र हैं। यहाँ जो गीता चिंतन माला चल रही है, पूरे 365 दिन लगातार माला चलती रहती है
और अभी तक इस माला के तहत हमने 2 अध्याय पूरे किए हैं और तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरा अध्याय भी अब एंड में आता दिखाई दे रहा है, जो था कर्म योग। तो जिस प्रकार हम कर्म योग को कल तक हमने पढ़ा 39 नंबर के श्लोक तक, जहाँ हमने कर्म योग में जो भी भगवान ने बातें कही वो सब तो समझी ही। और कल जो हम बात कर रहे थे कि महात्मा लोग कहते हैं कि ये जो संसार है ये खुली आंखों से दिखने वाला सपना है। तो ये जो महात्मा लोग कहते हैं कि ये संसार खुली आंखों से दिखने वाला सपना है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि सही में ये खुली आंखों वाला है क्या? क्योंकि ये तो हमें बहुत सच लगता है, एकदम रियल लगता है। तो महात्मा लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सपने में भी हमें सब रियल लगता है, पर कब पता चलता है कि ये असत है? जब हमारी नींद टूटती है, जब हमारी आंख खुलती है। तो उसी प्रकार यह जो सपना है संसार का, जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं, ये कब टूटेगा? ये कब पता चलेगा हमको कि ये असत है, ये भी असत है, सपने जैसा ही है? जब ज्ञान से हमारी आंतरिक आंखें या हमारी बुद्धि साफ होगी, विवेकशील होगी, हमें आत्मज्ञान होगा, तब हमें ये समझेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही पॉसिबल है और इसलिए आत्मज्ञान अनिवार्य है। पर ये पता कैसे चले, हम कैसे इसको अभी समझें? तो जैसे एग्जाम्पल कल भी दिया था कि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं और स्वप्न वाली अवस्था में रहते हैं, तब हम बार बार दुखी सुखी होते हैं, राग द्वेष आता है मन में, थकान लगती है, विचलित होते हैं। पर जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब मन निष्क्रिय हो जाता है, तब कोई कामना नहीं रहती और बहुत ऐसे सुखद फीलिंग होती है, क्योंकि वो उठने के बाद हम बोलते हैं कि बड़ा सुखद, बहुत अच्छे से नींद हुई, अब बहुत फ्रेश लग रहा है। और उस फ्रेशनेस के साथ हम अपना दूसरा दिन शुरू करते हैं या जो भी दिन का समय वो शुरू करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो गहरी नींद थी वहाँ मन निष्क्रिय हुआ था, इसलिए कामना वगैरह कुछ भी नहीं थी, इसलिए ना राग द्वेष था ना दुख सुख था, इसलिए इतना अच्छा हमें उठकर फ्रेश फील होता है। तो यही बताता है कि ये कामना के कारण हम इतना विचलित हो रहे हैं, राग द्वेष हो रही है। और जिस प्रकार से यदि हम समझें शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है, जो इन्होंने 3 में डिवाइड किया है, प्रतिभासिक सत्य, जिसको बोलते हैं स्वप्न वाली अवस्था, और उसके बाद संसारिक सत्य या व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, 3 लेवल पे उन्होंने क्लासिफाई किया है ये सत्य वार्ता को। तो जो प्रतिभासिक सत्य है वो हो गया हमारा सपने वाली स्थिति, जब हम सोए रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, हमें लगता है यही बिल्कुल सच है। पर ये जब सपना टूटते ही समझ जाता है कि ये तो सब झूठा था, फिर हम प्रवेश कर लेते हैं व्यवहारिक जीवन में, संसारिक जीवन में। तो जो संसारिक जीवन में फिर जो सब दुख सुख राग द्वेष जो भी सब हो रहा है, वो हमको सच लग रहा है कि यही सच है। वो सपना तो झूठ था जो नींद में दिखा था या सपने के दौरान, अब ये सच लगता है। अब यहाँ जब हमें ज्ञान मिलता है, या जब कब मिलेगा? जब हमारी जिज्ञासा होगी उस ज्ञान को पाने में, जब हम अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मैं हूँ कौन, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, तब कहीं से हमको ज्ञान मिलेगा, हम उसकी जिज्ञासा करेंगे और उस ज्ञान का हम नित्य निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, अवलोकन करते रहेंगे, तब हमें कहीं जाकर ये पता चलेगा कि ये जो जीवन में हम खुली आंखों से देख रहे हैं ये भी सपना था, और हम परमार्थ जो अपना परमार्थ सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने भी हमें एक्सप्लेन किया है। अब ये जो है, अब हमें पता चल गया कि ये जो कामना है, ये जो कामना के कारण हम भोगते हैं और यही दुख का कारण है, तो इसके त्याग में ही सुख है, ऐसा हमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अब जैसे कल हमने पता किया, समझा कि किसी भी वस्तु की हम कामना करते हैं तो हमें राग द्वेष होता है और पूरे टाइम मन में उसी का विचार चलता रहता है कि ये वस्तु हमें कब मिल जाए। और जैसे ही वो वस्तु हमें मिल जाती है, तो हमारा जो विचलित दुख सुख वो सब खत्म हो जाता है। तो वो क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि जो मन में अंदर पकड़ रखा था,
वो पदार्थ की कामना के लिए वो हम जो पकड़ा हुआ था उसको एकदम छोड़ देते हैं तो हमें सुख फ़ील होता है। पर हमें क्या लगता है कि ये जो हमें सुख फ़ील हो रहा है, ये जो हमारे हाथ में जिसकी कामना की थी पदार्थ वो हमारे हाथ में आ गया इसलिए हमें सुख हो रहा है। एक्चुअली वो सुख होता है क्योंकि जो मन में पकड़ी हुई कामना थी वो हमारी छूट जाती है। अब इसको कैसे हम प्रमाणित करें कि ये मन से छूटा है इसलिए सुख हो रहा है? क्योंकि यदि स्थूल चीज़ के हाथ में होते हुए हमें फिर से दुःख हो रहा है, इसका मतलब कि ये स्थूल चीज़ तो हमें सुख नहीं दे सकती। तो यदि स्थूल चीज़ में ही सुख होता, तो ये स्थूल चीज़ जब तक हमारे पास होती, हमें सुख ही सुख लगता, दुःख लगता ही नहीं। इससे पता चलता है कि हमारे मन में जो कामना थी, तो फिर से हमें दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि मन फिर से किसी कामना को खड़ी कर लेता है और उसको पकड़ लेता है। तो इस प्रकार ये मन जो है वो पकड़ता है चीज़ों को और वो छोड़ता है तब हमें सुख और दुःख का ये एहसास होता है। तो इस पर एक छोटा-सा दृष्टांत है जिससे हमें क्लियर होगा कि कैसे हमारी मन पकड़े रहता है चीज़ों को और हम बाहर दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि तुमने हमें ये नहीं दिया, तुमने हमें सुख नहीं दिया। तो एक अ, व्यक्ति था जो बहुत ही माहिर था मेडिटेशन टेक्निक्स के लिए और उसका ये दावा था कि जो भी मेरा कोर्स 20 दिन तक कर ले लगातार तो उसकी जो मन में अशांति है वो पूरी खत्म हो जाएगी, वो विचलित होना उसका बंद हो जाएगा, उसके मन की बेचैनी हलचल एकदम शांत हो जाएगी। उसकी फीस भी बहुत तगड़ी थी, लाखों में थी और उसका दावा था कि यदि जो शांत नहीं हुआ, उसको मैं पूरे पैसे रिफंड कर दूँगा। तो उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी ऐसी ही चलती थी कि 20 दिन में एकदम शांति का अनुभव, नहीं तो फीस रिटर्न। क्योंकि लाखों में फीस थी, तो जो लोग आते थे उसके पास क्लाइंट वो भी बड़े-बड़े तरीके के लोग थे, काफ़ी वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जैसे या प्रोफ़ेसर, बड़े-बड़े व्यापारी। तो एक प्रोफ़ेसर जो थे, काफ़ी विख्यात थे, वो उसके पास पहुँचे कि मुझे ये कोर्स अटेंड करना है। अब ये मेडिटेशन वाला मिस्टर एम समझ लीजिए, ये बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस लेता, विधियाँ बताता और 20 दिन उन्होंने उसको पूरी प्रैक्टिस कराई। पर ये जो व्यक्ति थे प्रोफ़ेसर साहब, इनका जो था दावा कि मेरे मन में तो शांति बिल्कुल भी नहीं है, वैसी की वैसी हलचल है। तो बहुत समय उसने और टाइम दिया, उनको कोशिश कराई, पर ये प्रोफ़ेसर साहब तो बिल्कुल अशांत। तो इन प्रोफ़ेसर साहब को आया गुस्सा। उन्होंने कहा कि इस पर अब कोर्ट केस करा जाए क्योंकि मैंने लाखों रुपया फ़ीस दी है और मैं शांत नहीं हूँ और इनका दावा था कि यदि तुम शांत नहीं हो तो फ़ीस वापस होगी रिफ़ंडेबल। तो उन्होंने फ़ीस वापस रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन डाली। मिस्टर एम ने नकार दिया कि फ़ीस वापस नहीं होगी। तो उन्होंने प्रोफ़ेसर साहब ने इस मिस्टर एम पे केस डाल दिया कि ये फ्रॉड है। तो अब जब कोर्ट में पेशी होने वाली थी तो मिस्टर एम जो थे मेडिटेशन कराने वाले बड़े विचलित हो रहे थे कि मैं कैसे करूँ? ये शांत नहीं हुआ, मैं तो मुकदमा हार जाऊँगा तो लाखों रुपए वापस देना पड़ेगा। तो उनकी बेटी बड़ी होशियार थी, ज्ञानी थी। उसने अपने डैडी की ये अवस्था देखी तो वो बोलने लगी कि क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तब मिस्टर एम ने अपनी बेटी को बताया कि ऐसी-ऐसी बात है और मिस्टर प्रोफ़ेसर ने मेरे ऊपर केस डाल दिया और वो अपनी लाखों रुपए वापस माँग रहा है। और आज कोर्ट में सुनवाई है, जज साहब आज फैसला करने वाले हैं। तो बेटी ने कुछ मिनट सोचा और बोला कि आप एक काम करो, मुझे साथ में लेके चलना, बस बाकी का सब काम ठीक होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मिस्टर एम सब पहुँचे कोर्ट में जैसे सब पेशी होती है हुई और जैसे ही जज साहब के सामने ये व्यक्ति आए मिस्टर प्रोफ़ेसर और अपनी बात रखी उन्होंने और जज साहब फैसला सुनाने ही वाले थे। इत्ते में ये जो बच्ची बेटी है ये ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, "मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो।" हुँ। तो उसने देखा जज साहब ने कहा, "क्या हो गया तुम्हें?" तो देखा वो बाजू में एक पिलर था उसको पकड़ के खड़ी है, मुझे छोड़ो" ऐसे, "मुझे छुड़वाओ" इसने पकड़ लिया। तो जज साहब ने कहा, "इतना चिल्लाने की क्या बात है? तुमने पकड़ रखा है, तुम छोड़ो उसको।" तो बोली, "वही तो मैं कहना चाह रही हूँ। इन्होंने अपने मन में ये बात पकड़ रखी है, इनको छोड़ना है।" तो केस वहीं पे डिसमिस हो गया। तो इस प्रकार से हम ही पकड़े रहते हैं और हम ही बोलते हैं कि हमको संसार ने पकड़ लिया या संसार हमें सुख नहीं दे रहा। तो हमारा सुख-दुःख हमारे हाथ में है और ये मन ही सबको पकड़ के बैठता है। मन बोलो, बुद्धि बोलो, ये सबको पकड़ के बैठता है। तो इस प्रकार हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो सुख मिलता है ये मन के पकड़ने
ये छोड़ने से मिलता है और दुःख मिलता है वो मन के हम अंदर जो पकड़े रहते हैं उससे मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि बाहर का संसार हमें दुःख देता है और हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सब जानते हैं पाप क्या है, पुण्य क्या है, पर ये बाहर की चीज़ें मुझे पकड़ के बैठती हैं, तो हम बाहर की चीज़ों को दोष देते हैं। अब इस कामना से छूटना तो बहुत ही कठिन होता है और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रकृति हर क्षण बदलती जा रही है, मतलब हर एक वस्तु क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब हर क्षण वो बदलती जा रही है या हमसे तो दूर होती जा रही है। हर क्षण वो हमसे बोलते हैं वियुक्त होते जा रही है, दूर होती जा रही है। पर इसका ज्ञान हमें भोगते टाइम नहीं होता। हम किसी भी चीज़ को भोगते हैं तो उस टाइम हमें लगता है ये तो नित्य है और निरंतर है और मेरे पास ही रहेगी। इसलिए इस अज्ञान के कारण हम उसमें फँस जाते हैं और इसका कारण यही है कि कामना के द्वारा जो विवेक है वो ढका हुआ है। तो इस बात को ही भगवान हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि यह जो कामना है ये नित्य वैरी है, ये तेरी नित्य वैरी है और भगवान हमें चाहते हैं कि हम इस चीज से मुक्त हो जाएं। इसलिए हमें नित्य वैरी बोलकर सावधान कर रहे हैं, क्योंकि तू मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इससे मुक्त हो सकता है। अब ये कामना की जब बात आती है तो बोलते हैं जहाँ कामना रहेगी वहाँ दुःख तो रहेगा ही रहेगा। तो पुस्तकों में एक दृष्टांत आता है जिससे हमें बात समझ में आती है। एक बार एक मेले में पति-पत्नी घूम रहे थे। अचानक देखा पत्नी ने कि मेरा जो पति है वो दिखाई नहीं दे रहा मेरे अगल-बगल। तो वो डर गई, वो इधर-उधर भटकने ढूँढने लगी कि कहाँ गए मेरे पति कहाँ गए? तो इधर-उधर भागने लगी। तब लोगों ने उससे पूछा कि भई तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? तुम क्यों इतना भाग रही हो इधर-उधर? तो बोले मेरे पति थे अभी तक मेरे साथ, वो दिखाई नहीं दे रहे और मैं इसलिए मुझे डर लग रहा है वो कहाँ गुम गए। तो सब लोग उसके पति को ढूँढने में लग गए। फिर कुछ देर बाद लोग आए और उससे पूछा तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो उसने कहा मेरे पति का नाम है पापी लाल। तो ठीक है, फिर सब ढूँढने लगे पापी लाल को। फिर से 2 मिनट बाद सब लोग आए और कहने लगे, "अरे भई यदि हमें पापी लाल मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूँढ रही, तुम्हारा नाम बताओ।" तो उसने कहा, "मेरा नाम है कामना।" तो फिर सबने छोड़ दिया। बोले, "फिर घबराने की क्या बात है? जहाँ कामना रहेगी, पाप तो ऑटोमैटिक आ ही जाएगा, ढूँढने की ज़रूरत नहीं है।" तो कहने का मतलब जब भी नाशवान पदार्थ से हम कामना रखते हैं, तो दुःख तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये बात हमें पक्की होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो कामना से ग्रस्त व्यक्ति है, वो हमने 2 चीज़ देखी है, या तो क्रोधित होता है या वो लोभी हो जाता है। और दोनों भी सिचुएशन में वो और गलत-गलत कर्म करता रहता है और चोरी, डकैती, हिंसा, अत्याचार ये सब करता है, तो खुद भी दुखी होता है और अपने आस-पास वालों को भी दुखी करता है। तो इसी काम को नष्ट करने के लिए भगवान हमें कह रहे हैं और अगले श्लोक में बताते हैं कि ये जो काम है इसका पता किधर है, ये कहाँ रहता है ताकि हम इसे नष्ट कर पाएँ। यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जो 3 एग्ज़ाम्पल दिए थे, धुएँ जो आग धुएँ से कवर्ड रहती है, सतोगुण का एग्ज़ाम्पल, फिर रजोगुण का एग्ज़ाम्पल जो दर्पण है धूल से ढका रहता है और तमोगुण का एग्ज़ाम्पल जो गर्भ में शिशु जो है वो झिल्ली से कैसे कवर्ड रहता है। तो उसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं जैसे हमारी बुद्धि है ना, ये बुद्धि पूरी कवर्ड है हमारी, ये तमोगुण, रजोगुण और ये जो 3 एग्ज़ाम्पल दिए। तो हमारी बुद्धि 3 तरह सब चीज़ 3 सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रहती है। तो जो बुद्धि कवर्ड सतोगुण से रहेगी वो धुएँ वाला एग्ज़ाम्पल है। जो रजोगुण वाला है वो मिरर वाला, दर्पण वाला एग्ज़ाम्पल है और तमोगुण वाला गर्भ से झिल्ली। तो जो सत्वगुण वाला है उसमें बहुत कम टाइम लगता है, वो फटाफट व्यक्ति विवेक विचार करके कि ये कामना मेरे कितने काम की और उससे मुक्त हो जाता है। और रजोगुण वाले को थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि उसको कर्तव्य-अकर्तव्य इतना पता नहीं रहता है। उसको समझ तो रहा है कि ये दर्पण है पर प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको उस कामना को हटाने के लिए। और तमोगुण में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो जो बुद्धि अभी बेहोश बुद्धि है या बोलो वो नशे में पड़ी है या वो आलसी है या वो मोहित है।
तो इस प्रकार ये तीनों बुद्धि को भी हम समझ सकते हैं। फिर आते हैं श्लोक नंबर 40 पे। श्लोक नंबर 40 तीसरा अध्याय इस प्रकार है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो इसका हिंदी अनुवाद समझें तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, मतलब ये उनका रहने की जगह है। तो ये ध्यान रखें, ये रहने की जगह है, यहाँ इनका जन्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे रह रही हैं। और यह काम इनके द्वारा ज्ञान को ढककर जीव को मोहित कर देता है। अब ये फिर से अब हम समझेंगे कि ये काम जो है ये आया कैसे। हमने पहले भी बात कर ली, फिर से पूछेंगे ये काम आया कैसे, इसका जन्म कैसे हुआ। तो कहते हैं जिस क्षण मनुष्य ये शरीर जिस क्षण मिला और उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं हूं, उसी क्षण कामना आ गई, क्योंकि उसी क्षण उसने कहा मैं हूं मतलब अब हूं। अब बार बार हम ये समझाते हैं कि ये जो मैं है ये झूठा है, ये कुछ सच नहीं है। इसने जड़ और चेतन के बीच में खड़े होके बोल रहा है मैं हूं मैं हूं। उन दोनों के संतुलन को बिगाड़ के ये बीच में खड़ा हो गया कि मैं हूं मैं हूं। तो जिस क्षण शरीर मिला हमें, इसको बोलते हैं अहम वृत्ति, और बोलना शुरू कर दिया मैं हूं, मतलब वो अब अपने आप को पूर्ण नहीं, वो अपूर्ण समझ रहा है अपने आप को, और सोच रहा है कि मेरी जो पूर्णता है ये बाहर के पदार्थों से पूरी होगी। फिर से याद रखना है क्यों उसको लग रहा है कि बाहर के पदार्थों से पूरी होगी, क्योंकि वो पूरे टाइम देख रहा है कि हर चीज पूरी करने के लिए मुझे बाहर से चीजें लेनी पड़ती। जैसे भूख लगी तो खाना भोजन बाहर से, कोई भी चीज तो बाहर से, तो उसको लग रहा है जो मेरी अपूर्णता है वो भी बाहर से पूरी होगी, क्योंकि अभी तो वो एकदम अज्ञान में है। तो इस तरीके से वो समझ रहा है। तो जो सबसे पहला है, ये काम हमने समझ लिया क्या है। अब आगे भगवान बोलते हैं ये जो इंद्रियां हैं ये नियंत्रण में जब नहीं रहती तो विषयों में भटकती रहती है, जो बाहर उसको पदार्थ दिखते हैं उसमें भटकती रहती है। तो विषय जो है, विषय पदार्थ या व्यक्ति, वो हो गया पहला इनका स्थान, कामना का पहला स्थान जो एकदम स्थूल स्थान है, वो विषय, बाहर जो पदार्थ और विषय है। और जो इंद्रियां हैं वो दूसरा। तो इंद्रियों का जो काम है बाहर से विषयों की इंफॉर्मेशन लेना और अंदर मन को देना। तो पहला हो गया विषय, फिर हो गया इंद्रियां। अब तीसरा हो गया मन। ये इंद्रियां जो हैं मन को बाहर की पूरी इंफॉर्मेशन लाके देती हैं, और अब मन डिसाइड करता है कि कौन से मेरे पसंद का है, कौन से मेरे पसंद का नहीं है। और बहुत सारी चीजें जो पूर्व नियोजित रहती हैं सृष्टि द्वारा, प्रकृति द्वारा, कि ये दुर्गंध है तो ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो मन वहां नहीं जाएगा। या ये इसका स्वाद बिगड़ गया है तो मन वहां नहीं जाएगा। या आंखों के सामने कोई भयानक दृश्य आ गया या अंधेरा आ गया तो व्यक्ति वहां नहीं जाएगा। ये पूर्व संस्कारित है हमारे मन में, क्योंकि हमारा ये विकासीकरण हो रहा है। तो कोई भी हम डरावनी चीज देखते हैं तो वहां से हम भागते हैं। तो ये पूर्व नियोजित, कुछ कुछ चीजें हमारी पूर्व नियोजित हैं जो हमारी शरीर को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि प्रकृति चाहती भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा जिए, हमारा ये शरीर सुरक्षित रहे। तो तीसरा स्थान हो गया मन का। अब चौथा स्थान जो है, ये जो विषय भोग जो हैं, ये इनकी यादें कहीं भरी हुई हैं, और वो स्थान है बुद्धि का। तो बुद्धि में ये विषय भोगों की यादें भरी हुई हैं, तो ये बुद्धि हो गई चौथा स्थान। और पांचवा स्थान जो है वो है ये अहम का। तो जो मेन सबसे ऊपर जो स्थान है अहम का, माना हुआ अहम, जो कह रहा है मैं मैं करता हूं। तो ये जो पांच स्थान है, दिखने में हमें पांच लग रहे हैं कि ये पांच है, पर वास्तव में ये काम रहता एक ही में है, अहम में। और ये अहम से ही सब तरफ डायरेक्ट होता है, पर हमको क्योंकि करने में, सब चीजें समझने में ये पांच जगह लगता है। तो पांच जगह इसका निवास होने के कारण जो हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए ये पांच जगहों को काम वास के स्थान घोषित कर दिया है।
अब ये शरीर जो है हमारा, हर मनुष्य का जो शरीर कर्म करता है, इन्हीं सब से करता है। इंद्रियां, सभी प्रकार की इंद्रियां, मन भी बोल दिया इंद्रियों का बॉस है, बुद्धि, इन्हीं सब से होता है। तो ये सब कर्म के साधन माने गए। अब इन सभी में काम रहता है। अब इन सभी में काम वासना है, तो इनमें परमार्थ की वासना कैसे होगी? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इसको तुम्हें शुद्ध करना है। मतलब ये पूरा अंतःकरण हो गया, मन बुद्धि पूरा अहंकार, इसको शुद्ध करने के लिए तुम्हें निष्कामता करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ काम भरा हुआ है, तो काम का ऑपोजिट क्या होगा? निष्कामता। तो निष्कामता हमें एक सोल्यूशन दिया गया कि निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण या मन बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे। तो निष्कामता, जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा, निष्कामता के साथ साथ भगवान ने हमें इसे और एक्सप्लेन किया है कि अनासक्त हो जाओ, निर्मम हो जाओ, ये सब अलग अलग रास्ते बताएं। तो यही अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू निष्काम होकर युद्ध कर, तू यज्ञ कर। अब ये निष्कामता कहाँ आएगी? जब यज्ञ जैसे हम कर्म करेंगे तब। और यज्ञ किसको बोला है? जो सही कर्म होते हैं उनको यज्ञ बोला है। तो इस प्रकार जहां हम अपने अहंकार की आहुति डाल देंगे, उसको, जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये जो सब इंद्रियां हैं, उनके जो दोषों की आहुति जब चढ़ जाएगी तो वो यज्ञ हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान ने कर्मयोग इसी को बोला है। पहले बताया था यज्ञ की तरह कर्म करो, फिर बोला स्वधर्म, फिर बोल दिया निष्कामता, फिर निराशी, निर्मम, अनासक्ति, इस सब से ये हो गया कर्मयोग। तो अब ये हमें समझ में आ रहा है कि ये यज्ञ का क्या इंपॉर्टेंस है, निष्कामता का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो हमें कामना रहित बनाती है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि सही में तो काम जो है कहाँ था? अहम में, माने हुए अहम में। और हम काम कर रहे हैं ये कामना के ऊपर। अहम मतलब अहंकार, तो जिसको हम मैं कहते हैं। अब ये मैं झूठा है ये भी समझ गया, ये प्रतिबिंबित मैं है, जिसने जड़ और चेतन के बीच में जाके खड़ा हो गया और कह रहा है मैं हूं, मैं हूं। तो ये जो अहंकार है, मैं हूं बोल रहा है, उसकी अपनी खुद की सत्ता तो कुछ नहीं है। वो जिससे जाके चिपक जाता है उसको सत्तावान घोषित करता है, उसमें वो अपनी सत्ता बताता है। जैसे मैं बहुत धनवान हूं, तो अपनी सत्ता उसने किससे अटैच की? धन से, उसकी खुद की कुछ नहीं है। मैं बहुत विख्यात हूं, तो अपनी सत्ता किससे? अपने मान सम्मान या अपने विख्यातता से करी उसने। तो इस प्रकार, या मैं इस कुल का हूं, मैं इस घराने का हूं, तो उसने अपनी सत्ता कुल से या घराने से की। मैं इस धर्म को मानता हूं, तो धर्म को उसने अपनी सत्ता घोषित कर दी। तो ये जो हम है, इसकी वास्तविक अपनी कोई सत्ता नहीं है, पर जिससे ये चिपक जाता है उसके साथ वो अपनी सत्ता लगा देता है। इसलिए वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं मेरा ये छिन ना जाए, क्योंकि उसकी पूरी सत्ता जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उससे, इसलिए उसको उसके छिनने का डर लगता है। तो इसी को कहा है कामना, और यही बोला है कि ये कामना पाप है, और इसी से सब पाप होते हैं। अब जो पाप होते हैं वो तो कामना का फल हुए, तो पाप होते जाएंगे, हम भोगते जाएंगे और खत्म होते जाएंगे, और नए पाप आते जाएंगे, क्योंकि अहम जिंदा है अभी। जो हमारा अज्ञानी अहम है वो जिंदा है। तो नए नए पाप होते जाएंगे, और नए नए पाप पुराने हम भोग के उसे नष्ट करते जाएंगे। तो अहम भी जिंदा रहेगा और कामना भी जिंदा रहेगी। तो इस प्रकार कामना दूर नहीं होती जब तक हमको ज्ञान नहीं मिलता। तो भगवान यही क्या कह रहे हैं कि कामना ही ये एकमात्र बंधन है जो जीवों को बांधे रखता है। तो जब तक ये काम से हम छूटेंगे नहीं, हम सत्य की ओर बढ़ेंगे नहीं, हम उस अहम भाव में ही भटकते रहेंगे, हमें आत्मज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा। तो कह रहे हैं कामना को समझो, कामना को त्यागना है, उससे दूर नहीं भागना है। हम बिना त्यागे उससे दूर भागते हैं तो काम नहीं जमता हमारा, क्योंकि हम फिर से आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव है। तो कामना को त्यागने का फिर क्या रास्ता है? तो जो कामना को त्यागने का रास्ता वो बता रहे हैं, कह रहे हैं ये जो तुम्हें कामना हो रही है उससे बातचीत करो कि वो कितने काम की है। उसके पास पास जाओ और उससे पूछो कि तुम हमारी क्या क्या चीजें पूरी कर सकती हो, तुम हमें क्या क्या सुख दे सकती हो, तुम्हारा सुख कितना लाइफ लॉन्ग चलेगा। उससे हम, ये अवलोकन है, आत्म अवलोकन। जितना आप कामना के पास जाओगे उतना वो डरेगी, क्योंकि कामना को ज्ञान की निकटता पसंद नहीं आती। तो कोई भी व्यक्ति जब कामना को अपनी जानने लगता है तो कामना को बड़ा डर लगता है।
तो कहते हैं जानना और भोगना साथ में नहीं रह सकते। जितना आप जानते जाओगे, उतना आप भोगों से दूर होते जाओगे। तो इस प्रकार अपनी कामनाओं को जानो कि वो पूरी हमें कितना पूर्ण कर रही हैं, क्या कर रही हैं, तो इस प्रकार हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। और ये भी हमने जान लिया कि कामना पूरी हो गई तो हमारे में लोभ आ जाएगा, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। अब ये जो लोभ और क्रोध हैं, ये तो रजोगुण के कार्य हो गए। पर जब हमारे को लोभ आ जाएगा तो हम मोह में भी फंस जाएंगे। ये सब जैसे बोला एक परिवार है, तो जैसे क्रोध आया या लोभ आया तो मोह आएगा ही आएगा, और मोह आने से जो हम कार्य करेंगे वो हमारे कार्य तमोगुण वाले हो जाएंगे। तो उत्पन्न ये कामना को तो रजोगुण बोला है, पर फिर जो उसका जो परिवार और बढ़ता जाता है तो हम तमोगुण में आते जाते हैं। अब किस क्रम से ये कामना हमें खींचती है? सबसे पहले हमें कौन खींचता है? तो कहते हैं कि कामना जैसे ही उत्पन्न होती है तो इंद्रियों से भोग शुरू कर देती है। जैसे ही हमने कहा मैं हूं, अपूर्ण हूं, तो बाहर वो विषयों को भागती रहती है और भोग करना शुरू कर देती है। तो कामना सबसे पहले इंद्रियों को खींचती है, फिर इंद्रियां मन को खींचती हैं, फिर ये कामना इंद्रियों और मन मिलकर बुद्धि को खींचती हैं। तो इस प्रकार ये पूरा साइकिल चलता रहता है, सबसे पहले इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि। तो इस प्रकार ये जो काम है, ये देह अभिमानियों के, या जो देह में हम सब रहते हैं, जिनको अपनी देह से बहुत आसक्ति है, उसी को बोलते हैं देह अभिमानी। उसके ज्ञान को ये ढककर रख देती है। यह इस ज्ञान को ढककर तो रखती है, साथ में बाहर की चीजों से, विषयों से मोहित करना शुरू कर देती है। जब विषयों से हम मोहित होने लगते हैं तो इस प्रकार हमारी गिरावट होती है, पतन होता है। तो कारण क्या है हमारा? ये कामना। और ये संसार इतना अट्रैक्टिव है, इसको अपन नाम दे दो चुंबक की तरह अट्रैक्टिव। तो जैसे चुंबक होती है, जो जो हम चुंबक रखते हैं तो उसको जब दूर करने की कोशिश करते हैं तो कितना प्रेशर लगता है छोटे से भी टुकड़े को। तो उस प्रकार ये चुंबक को यदि ज्ञान नहीं हो, मतलब कामना को या अहंकार को ज्ञान नहीं हो, तो ये चुंबक की तरह संसार को चिपकता रहता है। तो सोच लो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ज्ञान का, तभी हम ये पीछे मुड़ पाएंगे। नहीं तो कोई कोई भी चीज हमें इससे रोक नहीं सकती। तो इस प्रकार कामना में आकर मनुष्य की गिरावट होती है। तो कहते हैं ना, यदि मालिक सही हो तो पूरा सब सिस्टम सही चलता है। तो अहंकार को ज्ञान देना इसलिए जरूरी है, ताकि वो वहीं पे हम उसको करेक्ट कर लें अपने सेंटर को, तो हमारी बाकी एक्टिविटीज ठीक चले। तो अब कैसे चलेंगी ये एक्टिविटीज ठीक? समझ में तो आ रहा है कि हाँ, हमें इसमें जोर लगाना है ज्ञान। और बुद्धि तक हमने देख लिया कामना कैसे खींच लेती है। तो बुद्धि से ऊपर क्या है? बुद्धि से ऊपर है आत्मा, यह भगवान का प्रकाश, या ज्ञान प्रकाश, या कृष्ण तत्व बोल लीजिए। तो जब तक हम कृष्ण के साथ नहीं होंगे, तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। कृष्ण मतलब कृष्ण तत्व, ब्रह्म स्वरूप, या सत्य, या ज्ञान का प्रकाश। तो हमें कृष्ण का साथ तो लेना ही पड़ेगा यदि हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो हमारा जीवन ये व्यर्थ चला जाएगा, और हम एक दिन ऐसे ही ये शरीर छोड़ देंगे, और इस शरीर का ठीक प्रकार से यूज नहीं आए होगा। तो कामना को नष्ट करने के लिए हमें कृष्ण के साथ की आवश्यकता है, उसके बिगर नहीं हो सकता। इसीलिए ये अध्यात्म बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो जैसे इंद्रियां कैसे खींच लेती है और हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, तो भगवान कहते हैं इंद्रियों को के गुलाम मत बनो, तुम इंद्रियों को अपना गुलाम बना लो। तो इसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा सा दृष्टांत है। एक छोटी बच्ची अपने पिताजी के साथ सैर को निकली, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति को चार लोग पकड़ के ले जा रहे थे, और उस व्यक्ति के हाथ में जंजीरें, हथकड़ियां लगी थी, और चार लोग उसके आजू बाजू थे। तो वो बच्ची ने पूछा अपने पिताजी से, ये कौन है? तो उसके पिताजी ने कहा, ये चोर है, जो बीच में है उसने चोरी करी है, और आजू बाजू जो है वो पुलिस है, उसको पकड़ के ले जा रही है, उसको हथकड़ी बांधी क्योंकि उसने गलत काम किया, तो उसको सजा मिल रही है। अच्छा, समझ गई बच्ची। कुछ दिन बाद वो फिर से जब अपने पिताजी के साथ सैर को निकली, तो उसने देखा वैसे ही एक व्यक्ति बीच में बड़े रुबाब से चल रहा था, और चार लोग आजू बाजू अपने हाथ में बंदूकें लेके एकदम उसके साथ कड़क ड्रेस पहन के चल रहे थे। तो बच्ची ने पूछा, पापा पापा ये चोरी है ना वो?
तो उसने बोला नहीं, ये चोर नहीं है, ये इस जिले का कमिश्नर है और ये सब जो आजू-बाजू वो उसके बॉडीगार्ड हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या था? पहले वाला जो था वो अपनी इंद्रियों का गुलाम था, उसके हाथ में जंजीरें थी और लोग उसको पकड़ के सज़ा देने ले जा रहे थे, और दूसरी वालों ने इंद्रियों को अपना गुलाम बना रखा था, इसलिए इंद्रियाँ उसकी सिक्योरिटी का काम कर रही थी। तो इस प्रकार हमको समझ में आता है कि कैसे हम बंधन में हैं और हमें बंधन मुक्त कैसे होना है। बंधन मुक्त होंगे तो ये इंद्रियां ही हमें प्रोटेक्ट करेंगी और यही हमें सेफ गार्ड करेंगी। तो कहते हैं ना, माया बड़ी ठगनी है, किसी भी रूप में हमें ठग सकती है। पर भगवान कहते हैं कि ये माया जो है, मम माया, मेरी माया है। मेरी माया मतलब सत में इतनी ताकत है, इतना पावरफुल है सत कि उस माया को अपना गुलाम बना लेगा। तो हमने इसी सत का साथ लेना है ताकि हम इस माया को अपना गुलाम बना ले, ना कि हम उसके गुलाम बन के इस बंधन में काम करें। पर हमें पता होना चाहिए कि हम गुलाम हैं। अभी हमको लगता है, सबको लगता है बढ़िया तो जीवन चल रहा है, बहुत मस्त, सब ठीक चल रहा है। तो ये बोलते-बोलते हम ये भूल ही जाते हैं कि हम माया के गुलाम हैं और हम अपना निरीक्षण नहीं करते। तो प्रॉब्लम यही है कि ये जो झूठ-मूठ का अहंकार बैठा है, हम इसको खोजते ही नहीं, इससे बातचीत ही नहीं करते, इस पर हम काम ही नहीं करते। और इस पर हम काम नहीं करते इसलिए बाहर जा के चीज़ों पर चिपकता रहता है और उसको अपनी सत्ता घोषित करता रहता है, और जो कुछ नहीं है वो पावरफुल बन के बैठ जाता है, अपना अस्तित्व जताने लगता है। तो इसी को अहंकार कहा जाता है, जो है नहीं पर पूरे पावर में है हमारे ऊपर और अपना अस्तित्व हमारे ऊपर बता रहा है। तो ये जो अहंकार है, जैसे बार-बार हम समझ रहे हैं, अपने आप को अपूर्ण मानता है तो क्या करता है, इंद्रियों का उपयोग करता है और इंद्रियों से अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है। जैसे 2 क्लास पहले हमने समझा था कि ये जो अहंकार है, ये कैसे इंद्रियों को प्रेशराइज़ करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और इंद्रियों की सहजता को मिटाकर अपने अंडर कर लेता है। ये इंद्रियाँ थोड़ी बीमार हो जाती हैं या उसके प्रेशर में आके बड़ी पैरालाइज हो जाती हैं और उसके हिसाब से चलती हैं। तो ये अहंकार जो है, इंद्रियों का उपयोग करता है अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए। और ये जो इंद्रियां हैं, इस अहंकार को इसका आकार देती रहती हैं कि अब ये बॉस है, इसका कहना तो मानना पड़ेगा, तो वो भी इसकी पूरी ख्वाहिश पूरी करती रहती हैं। तो इंद्रियां ने अहम को आकार दे दिया। अब मन उन विषयों को अपनी पसंद और नापसंद, प्रिय और अप्रिय में डिफरेंशिएट करता है, या अपना जो प्रिय और अप्रिय ये बाहर की वस्तुओं पर प्रक्षेपित करता है कि ये मुझे प्रिय है, ये मुझे ना नापसंद है। तो इस प्रकार हमने भी यही कर लिया है, ये पूरे समाज ने जिसको अच्छा बोल दिया, हमने भी आंख बंद करके उसको अच्छा मान लिया, जिसको बुरा कह दिया बिना सोचे समझे उसको बुरा। तो अपना ज्ञान से अपने चक्षु खोलकर हमें अब देखना है कि किसको प्रिय अप्रिय, वैसे तो अभी हमें प्रिय और अप्रिय से ऊपर उठना है, पर हम किसको प्रिय बोल रहे हैं। तो ज्ञान जो इतना अच्छा हमें मिल रहा है, उससे हमें अपनी प्रियता बढ़ानी चाहिए। फिर ये बुद्धि आती है। अब बुद्धि सोचती है कि ये जो मन ने प्रिय और अप्रिय बोला है, इसको मैं किस प्रकार से पालूं, जो जो मेरी पसंद की चीज है। तो इस प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, तो ये अहंकार इन सब का उपयोग करता है अपने को अपनी पूर्णता स्थापित करने के लिए। फिर भी कंप्लेन करता रहता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये सब चीजें तो पूर्णता देंगी ही नहीं, बल्कि दुख सत से हमें और दूर दूर कर देंगी। तो अहंकार इस तरीके से सबका उपयोग करता है, सबको काम में लेता है, फिर भी ब्लेम सब पे डालता रहता है कि मैं दुखी हूँ, दुखी दुखी हूँ। और ये भी समझ गया कि अहंकार को जो उम्मीद थी कि मुझे पूर्णता प्राप्त होगी, वो उम्मीद भी उसकी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए भगवान कृष्ण हमको कह रहे हैं कि ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये कामना के घर हैं, उद्गम स्थान नहीं है। यहाँ से ये शुरू नहीं हुए, ये पैदा यहाँ नहीं हुई, ये इनका सिर्फ रहने का स्थान है। तो उद्गम स्थान तो एक ही है, अहंकार। तो अब हमें समझा, ये हो गया अहंकार एक है और एक हो गया अहंकार जैसे ही आया कामना आ गई। तो कामना के लिए तो उसका इलाज बता दिया, निष्कामता। पर ये जो अहंकार है, इसका क्या इलाज होगा? तो इसका इलाज है निरअहकार होना।
पर हम देखेंगे पूरी भगवत गीता में भगवान ने ज़्यादा निष्कामता पे बोला है, निरहंकार पे उतना नहीं बोला है। इसका कारण ये क्योंकि अहंकार हमें दिखता नहीं है, समझता नहीं है ये कहाँ रह रहा है। इसलिए ज़्यादा काम हमें निष्कामता पे करना है, क्योंकि जैसे अभी समझा हमने, अहंकार तो विषयों को सत्ता देके अपनी सत्ता घोषित करता है, तो वो काम हमारा निष्कामता से होगा। तो इस प्रकार भगवान हमको बोल रहे हैं कि निष्काम हो जाओ, और उसी को हम कर्मयोग बोल रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि कैसे अहंकार इंद्रियां, मन, बुद्धि मतलब पूरे शरीर को यूज करता है अपने को पूर्ण करने के लिए, और इसलिए निष्कामता का इतना इम्पोर्टेंस या महत्व बताया गया है, क्योंकि ये हमारी जो कामनाएं हैं उसको कम करेगी या नष्ट करेगी। और यही काम है जिसने हमारे ज्ञान को ढक कर रखा है। पर कब तक ढक कर रखा है? जब तक अहंकार का बोलबाला है, मतलब जब तक वो अज्ञानी है, तब ही ये काम हमारे ज्ञान को ढक कर रख सकता है। जैसे ही आपने जिज्ञासा शुरू कर दी, प्रश्न करना शुरू कर दिया या अवलोकन शुरू करना शुरू कर दिया, वैसे ही आपको सच्चाई पता चलने लगती है। सच्चाई सामने आ जाती है अहंकार की, तो ये तो झूठ मूठ है और ये बाहर की चीजें मुझे पूर्ण नहीं करेंगी। तो हम अपने खुद को ही ऊपर उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, ये शरीर क्यों मिला है। तो जब ये ज्ञान होने लगेगा, जब ये चेतना स्वयं को जानने का निश्चय कर लेगी या उस रास्ते पे भी चल लेगी, तो वो रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है। पर जब ये चेतना खुद को दुखी रखकर ही चलती रहेगी कि ये सब मुझे दुख दे रहे हैं, पर मैं चेंज नहीं होंगी, मुझे बाहर से कोई लाके सुख दे दे, तो वो बंधन में ही पड़ी रहेगी, वो दुखी ही होती रहेगी। तो हमको अपने आप को बोलना है, अपने आप से पूछना है कि क्या ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा सुखी दुखी? नहीं बाबा, मुझे ऐसे जीवन नहीं जीना है, मुझे बेहतर जीवन जीना है। तो मैं ज्ञान की जिज्ञासा करूंगी, ज्ञान पढ़ूंगी, और तभी हमारा जो है, हमें ज्ञान ये प्राप्त होगा, समझेगा, और हमारी यात्रा सत्य की तरफ शुरू होगी। तो फिर हम इस प्रकृति में जिए कैसे? तो अब ये प्रकृति में जीने का एक तरीका है कि जो भी हमें जीवन मिला है, हम उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग क्या करना है कि जीवन को हमें बंधन मुक्त करना है। अब बंधन क्या है? दुख ही हमारा बंधन है। तो कई बार हम बंधन बंधन बात करते हैं तो लोगों को भारी लगता है। बंधन, दुख जो है वही हमारा बंधन है। और पूरा आध्यात्म जो है उसका काम ही क्या है? इस दुख को दूर करना। और ये भी बोल दिया है कि दुख है, ये भी पक्का है, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन है। दुख का कारण भी अब हमें पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि उस दुख को दूर किया जा सकता है, और दुख को दूर करने वाले रास्ते भी हमें बताए जा रहे हैं कि कैसे दुख दूर करना है। तो इस प्रकार ये पूरा अध्यात्म है, हमें दुख से मुक्त करने के लिए दिया गया है। उसी को बोलते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति, या सत का रास्ता, या ज्ञान हमको साक्षात्कार हो जाए, ये सत्य को हम प्राप्त कर लें, ये अपने स्वरूप को प्राप्त कर लें, ये सब मुक्ति के, या कैवल्य को प्राप्त कर लें, ये सब मुक्ति के लिए अलग अलग शब्द हैं। तो इस प्रकार ये 40वें नंबर के श्लोक में अब हमें ये बताया गया कि कैसे मन, बुद्धि, इंद्रियां जो हैं इसके निवास स्थान है काम के, पर उसका उद्गम स्थान तो एक ही है, और वो है अहंकार। तो जो शंकर भाष्य में जो नीचे दिया है वो ये है कि इस श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस काम के निवास स्थान है, रहने के स्थान बतलाए गए हैं। और यह काम इन इंद्रियों द्वारा ज्ञान को ढक देता है, और इसलिए ये जो जीव है नाना प्रकार की चीजों में मोहित होता रहता है। तो जो आगे का श्लोक वो बताने जा रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, आगे के जो 3 श्लोक हैं इस अध्याय के, तीसरे अध्याय के 41, 42 और 43, उसमें बता रहे हैं भगवान कि काम को हम किस तरीके से मार सकते हैं और काम को मारने की आज्ञा देते हैं। तो आगे का जो श्लोक है वो हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यान्दो
यान यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्यनमि ह्यनयि ज्ञान विज्ञान नाशनम। फिर से एक बार पढ़ेंगे। तस्मात् त्वमिन् इंद्रियाण यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्यनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इसका जो हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरत अर्षभ बोला है मतलब जो बलवान है बहुत, तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो मतलब नियंत्रण करो और ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पाप को नष्ट करो, बलपूर्वक नष्ट करो। तो इस काम रूप पापी को नष्ट करो ऐसा बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। तो कामना अब क्या है हम समझ गए। कामना वो है जो हमें सत्य से दूर ले जाती है और हमें गलत चीजों में अटकाए रखती है। तो जो पहली लाइन बोली तस्मात् त्वम इंद्रियाण आदो नियम्य, मतलब तू इंद्रियों को सबसे पहले नियंत्रित कर। आदो मतलब सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण कर, क्योंकि यदि इंद्रियां नियंत्रण नहीं हुई तो तुम्हारी दृष्टि सत की तरफ जाएगी ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां तुम्हें काम में लगाए रखेंगी। तो इंद्रियों को तुम भोग में न लगाकर उनको तुम योग बुद्धि के साथ जोड़ो, या फिर इंद्रियों को तुम भोग में न लगाकर उनको तुम उनके सहज काम करने दो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इंद्रियों को भोग से हटाकर योग में लगाओ, मतलब उनको उनके सहज काम करने दो। इस प्रकार तुम इंद्रियों को वश में कर सकते हो। तो इसका मतलब हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो इंद्रियों के विषय इंद्रियां जो हैं विषयों में राग पूर्वक ना आगे बढ़े कि ये मुझे प्रिय है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या द्वेष पूर्वक उनको छोड़े नहीं कि मुझे ये अप्रिय इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार राग और द्वेष को हटाकर इंद्रियां काम करें, वही त्याग है। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पसंदीदा काम है तो हम उन्हीं को करेंगे, या ये मुझे पसंद नहीं है तो उनको नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये पसंद और नापसंद को बाजू में रखकर हमें जो काम सही है वो करना है। और ये कैसे होगा, ये आत्मज्ञान से ही हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि जो मन इंद्रियां हैं जब वो अज्ञानी होती हैं तो उनको नहीं पता है क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, या क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले ज्ञान जब आएगा तभी ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो काम को मारने के लिए पहले बोला है पहले इंद्रियों को नियंत्रण करो, और इसको जब मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेगा तभी उसकी दृष्टि जो है तत्व की तरफ जाएगी, नहीं तो इंद्रियां तुझे तुम्हें काम वासना में ही लगाए रखेंगी। तो मनुष्य को सबसे पहले जो है जो फंसता है वो इंद्रियों के विषयों में फंसता है और वहीं से कामना पैदा होती है। और कामना के साथ कर्म करने में मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है, और इंद्रियों के वश में एक बार मनुष्य हो गया तो फिर उसका कल्याण नहीं जल्दी होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले तू इंद्रियों को वश में कर, और जब इंद्रियां तेरी वश में हो गई फिर तेरा कल्याण का रास्ता आगे खुलेगा। अब कैसे इन इंद्रियों को वश में करें, जैसे वो तो बता ही दिया है पहले कि इंद्रियों को अपना सहज कर्म करने दो, उन्हें भोगों में मत लगाओ। पर हमें पता होना चाहिए कि भोग क्या है और ये योग क्या है, फिर तो ये ज्ञान से ही हमें समझेगा। और फिर कह रहे हैं कि इन इंद्रियों को वश में कर जो हमने करा है, या इंद्रियों को वश में करने के लिए और भी हम क्या कर सकते हैं। जो विवेक है जो हमारा और जो आत्मज्ञान है, यहाँ दो शब्द बोले हैं ज्ञान और विज्ञान। क्योंकि ये जो विवेक को यहाँ ज्ञान बोला है और विज्ञान आत्मज्ञान, ये जो है ये तो अभी कामना से ढका हुआ है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये ज्ञान और विज्ञान को ये कामना ने ढका हुआ है। अब फिर से हम समझेंगे। ज्ञान मतलब आप समझ सकते हो ये सुपरफिशियल चीजें, जो सुपरफिशियल ज्ञान हमें पता है, और विज्ञान को यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल गहराई से जो ज्ञान है उसको कहा है।
तो ज्ञान का सिंपल शब्द दे दिया महात्माओं ने, यहाँ पर विवेक को ज्ञान बोला है और आत्मज्ञान को विज्ञान बोला है। तो इन दोनों को इस कामना ने ढक के रखा है। तो आत्मज्ञान तो अब कैसे ही होगा, क्योंकि कामना ने इनको ढक के रखा है। विवेक तो थोड़ा बहुत सबको होता ही है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। पर जब विवेक को भी ढक के रखा है तो आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कामना है, इसने इस ज्ञान और विज्ञान का नाशक भी बोला है इसमें, कि ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला है। पर नाश करने से उनका यहाँ मतलब है ढक के रखा है, ये ढक के भी नहीं रखा, प्रकट नहीं होने दे रहा ज्ञान और विज्ञान को। इसलिए कामना को पापों की जड़ कहा गया है। और इस श्लोक में कहा है ज्ञान विज्ञान का को जो नाश करने वाला मतलब ढक के रखने वाला काम है, इसको महापाप कहा है, इसको तू जड़ से मार दे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, ये महापाप हमसे करवा रही हैं। ये कामना इनको यूज कर रहा है, अहंकार इंद्रियों को, और उससे हम महापाप कर रहे हैं। और ये जो ज्ञान विज्ञान को ढकी हुई है कामना, इसी के कारण ये पूरा चल रहा है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, विवेक ही नहीं है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। तो पता है मुझे ऊपर ऊपर से कि मुझे गलत कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ ऐसा है जो मुझसे वो गलत कर्म करा लेता है, जैसा अर्जुन ने पिछले 2-3 श्लोक के पहले ये पूछा था, क्योंकि ये हमारा ज्ञान और विज्ञान ढका रखा है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो ज्ञान विज्ञान को जिसने ढक रखा है काम, उसको तू बलपूर्वक मार दे, उसकी आज्ञा दे रहे हैं, ताकि ये ज्ञान और विज्ञान उजागर हो और तुम इस ज्ञान और विज्ञान से अपने कर्म कर सको। तो व्यक्ति चाहता तो है कि मैं सुखपूर्वक रहूं, पर वो कामना नहीं छोड़ना चाहता अपनी। और जब तक कामना आप छोड़ना नहीं चाहोगे, तब तक सुख आ नहीं सकता। तो इसीलिए बार बार भगवान बोल रहे हैं बिना कामना छोड़े, तो भले ही तुझे पता है कि तुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, पर तुम कामना नहीं छोड़ रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जैसे कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना है, पर आप उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे, आप कुछ और ही सीख रहे हो, म्यूजिक सीख रहे हो, कुछ और डांस सीख रहे हो, पर एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ रही है और आप उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको वहां एडमिशन मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इस काम को जो ज्ञान और विज्ञान को ढक रखा है, उसको तुम मारो। तो जो यहाँ पर शब्द दिया है ज्ञान और विज्ञान को नाश करता है काम, तो इस नाश का शब्द का ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि नाश तो ज्ञान और विज्ञान का हो ही नहीं सकता, आत्मज्ञान का नाश तो हो ही नहीं सकता, ये काम ने उनको ढक के रखा है, इसका ये मतलब है। फिर आगे बोलते हैं वो ढक के भी नहीं रख सकता, ये बोलो कि प्रकट नहीं होने दे रहा, तो जिस तरीके से बोलना, क्योंकि उसको तो कोई ढक भी नहीं सकता है। तो फिर ढककर किसको रखा है, तो हमारी बुद्धि को ढक के रखा है, उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं किताबों में, कि जैसे हमारी आंख के सामने बादल आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बादलों ने सूरज को ढक लिया। तो सूरज को तो कोई ढक ही नहीं सकता, है ना। तो ढका किसको है, आंख को ढका है, हमारी हमारी आंख के सामने आ गया है। पर हम कहते क्या है, सूरज को ढक लिया इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार यहाँ पे ये बोल दिया कि ज्ञान और विज्ञान को ढक के रखा है, उनको तो ढक ही नहीं सकते, उनका नाश हो नहीं सकता। तो ढका किसका है, किसको है, बुद्धि को ढक के रखा है। तो इस प्रकार कह रहे हैं ये जो काम है, कामना है, यही कारण है मनुष्य के पतन होने का। तो इसलिए भगवान इस महापापी काम को नाश, इसको मारो काम को, उसकी आज्ञा देते हैं। और यही हमारे शंकर भाष्य में दिया है, नीचे जो श्लोक के लिखा है कि किसका सहारा लेकर इसका त्याग करना चाहिए, ये कामना का त्याग कैसे करें, किसका आश्रय लें, किसका सहारा लें हम, ताकि इस हम कामना का त्याग कर सकें या इसका नाश कर सकें। तो इसी को हम आगे कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें। अब हमको ये बात तो समझ में आ गई कि हमें शांति चाहिए, और ये जो शांति का दुश्मन है वो कौन है, कामना।
और कामना को हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ये हमें बेसिक प्रिंसिपल समझ गया, हम सबको शांति चाहिए पर हम कामना को नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सुख चाहता है, फिर चाहता है शांति और सत तो तीसरी बात आती है। सत तक तो हम लोग पहुंचते ही नहीं, सबसे पहले हम सुख सुविधा में लगे रहते हैं और फिर सुख को हम थोड़ा बहुत फिर शांति को खोजने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आप को खुली छूट हमने दे रखी है कि मन कहे वही करो। जैसे हम सब कोई पूछता भी हमसे तुम्हारा मन जो कर रहा है वो करो, तो हमने अपने अज्ञानी मन को पूरी छूट दे रखी है कि तुम्हें जो करना है करो। अब ये मन जो अभी हमारा है ये तो अज्ञानी है, बहुत ही ढीला ढाला है, इसमें कोई अभी समझ नहीं है। तो अब ये कैसे डिसीजन लेगा? ये बाजार में ही भागता फिरेगा, बाहर से चीजें इकट्ठा करने। तो जहां जो फायदा इसको लग रहा है, अपने जो इसने प्रिय और अप्रिय बना रखे हैं उनसे जा जाके लपकेगा, उन्हीं को लाएगा अंदर। तो ये जो लापरवाह मन है, जब तक इसको ज्ञान नहीं मिलेगा ये सही चुनाव नहीं करेगा। क्योंकि बाजार तो पूरा खड़ा ही है, हमारी एडवर्टीजमेंट क्या लिखी रहती है, ईंट पत्थर के मकान बने हुए हैं और होर्डिंग क्या लगी हुई है, हियर यू विल गेट पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। अब वो मकान में पीस ऑफ माइंड कैसे मिल सकती है? पर अभी हमारा जो मन है इतना अज्ञानी है, वो पीस ऑफ माइंड उतना ही देख के एकदम लपक लेगा, वहां पे जाएगा कि यहाँ मुझे पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। तो रोज हम बाजार में नई नई एडवर्टीजमेंट देख के वहीं ये मन लपकता रहेगा, तो ये अपनी तरफ कब देखेगा? तो संसार हमको ऐसे ही कामों में लगाए रखती है, आज ये फंक्शन, आज ये त्योहार, आज यहाँ पे ये, आज वहां पे, ताकि हमको अपने आप से बैठ के खोजबीन करने का टाइम ही नहीं मिले कि हम पूछें अपने आप से कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी, मुझे सुख कहाँ मिलेगा, और ये जो सुख मुझे मिल रहा है बाजार में, क्या ये वास्तविक सुख है? क्या ये मेरे अंदर की अतृप्ति को पूरा कर रहा है? तो हम ही अपने से पूछेंगे। पर ये तभी होगा जब हम बाहर से थोड़े कट ऑफ होके अपने अंदर से बात करेंगे। तो इस प्रकार हमको ये समझ में आ रहा है कि ज्ञान कितना अनिवार्य है। तो जैसे बात करी कि सुख, शांति और सत्य, ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले हमको तो सुख, और व्यक्ति सुख लेने के लिए पुण्य कमाता रहता है, वो अपनी पुण्य बोलता है ये कर दो, ये कर दो तो मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो मेरा जीवन सुख से कटेगा। तो इसी पर एक दृष्टांत है, जैसे पहले भी दृष्टांत सुनाया था कि एक व्यापारी बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो वो भी बस पीछे पड़ा था सभी महात्माओं के कि मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो। यदि आपने परमात्मा के दर्शन मुझे करा दिए तो मैं समझूंगा कि आप महात्मा हो, बड़े ज्ञानी हो। तो हर कोई उसके सामने बड़ा विवश हो जाता था, और नहीं, परमात्मा का दर्शन क्या कराना है, तुम्हें खुद करना है अपने से। तो हर कोई उसको समझाते थे पर वो नहीं समझता था, तो सबको नकार देता था कि तुम महात्मा नहीं हो। फिर इसी ऐसे ही एक बार एक वो महात्मा, उससे उनकी मुलाकात हुई और वो महात्मा ने कहा, अरे तुमको परमात्मा से मिलना है, मैं मिलवा देता हूँ। तो व्यापारी बड़ा खुश हुआ कि आज तो मुझे परमात्मा से मिलवा देंगे। तो शाम को उनका टाइम फिक्स हुआ 6 बजे मिलने का। वो जब मिले तो इस महात्मा ने कहा चलो टाइम हो गया, अब तुम्हें परमात्मा से मिलना है, पर एक उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना। तो हाँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, ये है। बोले नहीं नहीं नहीं, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। परमात्मा से मिलने की एक ही शर्त है कि तुमने अभी तक जितने भी पुण्य कमाए होंगे, ये एक परमात्मा के दर्शन में वो सारे खत्म हो जाएंगे, वो तुम्हें देना पड़ेगा। तो व्यापारी पीछे हट गया, मेरे इतने पुण्यों को तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी वो जिंदगी भर की कमाई है पुण्य, वो आगे के सुख के लिए है, तो अभी मैं सत का दर्शन तो नहीं करूंगा। तो इस प्रकार हमारी जो भोग वृत्ति है, ये कामना ऐसे चलती है कि हम अपने पुण्यों को, क्योंकि सुख देंगे ना, वो हमें सुख ज्यादा प्रिय है सत्य से। क्योंकि अभी हमें ज्ञान नहीं है, अभी हमारा मन इतना दिव्य नहीं हुआ है, अभी वो मन हमारा दूषित है, मल से भरा है, इसलिए। तो आज हम यहाँ पे ही समाप्त करेंगे, कल नेक्स्ट 2 श्लोक लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।